मनीष कुमार। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। मेरा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी की सेकेंड ईयर मैकेनिकल और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में चलता है। इस सब्जेक्ट के अंदर जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मेट्रोलॉजी है, इसमें दो पार्ट है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और सेक्शन बी है मेट्रोलॉजी। जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है उसके अंदर 5 यूनिट है एंड मेट्रोलॉजी है उसके अंदर 7 यूनिट है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके कि कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन सी यूनिट है, उस यूनिट से कंटेंट क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है उसका सेक्शन ए पार्ट है, उसके अंदर जो 4 यूनिट आती है, एक होता है कटिंग टूल एंड मटेरियल, कि कटिंग टूल क्या होता है, किस मटेरियल का बना होता है और इस कटिंग टूल को किस मशीन पे हम काम में लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो कटिंग टूल है उस कटिंग टूल का मटेरियल है, कितने टाइप्स के मटेरियल से कटिंग टूल बना होता है और कौन सा कटिंग टूल है, इसके नॉमेनक्लेचर क्या क्या होते हैं और किस तरह कटिंग टूल बनता है। तो ये फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट है लेथ मशीन। उसके अंदर लेथ मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेथ मशीन क्या होती है, लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, लेथ मशीन कितने टाइप्स की होती है, लेथ मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब जो सेकंड यूनिट है वो है लेथ मशीन। इसी तरह सेक्शन एक के अंदर थर्ड यूनिट है ड्रिलिंग मशीन। इसमें ड्रिलिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, ड्रिलिंग मशीन कितने प्रकार की होती है, ड्रिलिंग मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, जो ड्रिल बिट होती है वो कैसे बनती है, किस शेप की होती है, कैसे सिलेक्शन करते हैं, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है इसके अंदर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में शेपर मशीन, प्लेनर मशीन, स्लॉटिंग मशीन। ये सब मशीन है कि इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किस कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इनमें अंतर क्या क्या है इनके अंदर। तो ये सब चीज़ इसके अंदर आता है। और फिर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का फिफ्थ यूनिट है कटिंग फ्लूइड एंड कूलिंग प्रोसेस। इसमें कटिंग फ्लूइड क्या होता है, कितने टाइप से कटिंग फ्लूइड होते हैं, कूलिंग प्रोसेस क्या होता है इसके अंदर, और जो कटिंग फ्लूइड है किस ऑपरेशन के लिए, किस मटेरियल के लिए कौन कौन सा कटिंग फ्लूइड काम में लिया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था सब सेक्शन ए पार्ट था जिसके अंदर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। इसी तरह था वह मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में क्या होता है कि किस तरह अपन इसके अंदर जो मेज़रमेंट है, किस तरह सरफेस का मेज़रमेंट करते हैं, एंगल मेज़रमेंट किस तरह करते हैं, कंपैरेटर क्या है, गियर एंड स्क्रू मेज़रमेंट क्या है, फिट लिमिट एंड टॉलरेंस क्या है, मशीन टूल मेट्रोलॉजी क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्शन बी कहलाता है मेट्रोलॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट है जो कि है कटिंग टूल एंड मटेरियल। ये कटिंग टूल क्या होता है, कटिंग टूल के मटेरियल क्या क्या होते हैं, जैसे कि सिलेबस है, सिलेबस में दिखाया गया है कि जो सेक्शन ए है इसके अंदर कटिंग टूल एंड मटेरियल है, लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, शेपिंग, प्लेनिंग एंड स्लाइडिंग मशीन है, स्लॉटिंग मशीन है और कटिंग फ्लूइड एंड कूलिंग प्रोसेस क्या है। इसी तरह सेक्शन बी है मेट्रोलॉजी। उसके अंदर क्या है, मेट्रोलॉजी के बाद में इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी क्या है, लीनियर क्या है, एंगुलर मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिशिंग क्या है, कंपेरेटर क्या है, लाइट वेव इंटरफेरेंस क्या है, गियर एंड स्क्रू मेजरमेंट क्या है, लिमिट एंड फिट एंड टॉलरेंस क्या है और मशीन टूल मटेरियल क्या, इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू चैप्टर। कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट है उस यूनिट के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट है उसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है कटिंग टूल एंड मटेरियल। तो इंट्रोडक्शन, कटिंग टूल क्या होता है। कटिंग टूल क्या है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल है जिसका काम क्या होता है, मटेरियल को कट करने के काम में आता है। ये कटिंग टूल को मशीन पे काम में लेते हैं, जिसके थ्रू मशीन के थ्रू मटेरियल पे फोर्स होता है, जिसकी हेल्प से कटिंग टूल उस मटेरियल को रिमूव करता है और उसको शेप प्रोवाइड करता है। जिस शेप में अपन को बनाना है जॉब, उस शेप में इसको प्रोवाइड करता है। जैसा कि हम डेली यूजेस में कटिंग टूल जैसे काम में लेते हैं, जैसे अपन लाइक एग्जांपल मानते हैं नाइफ़ क्या है, नाइफ़ भी एक तरह का कटिंग टूल है। सीज़र यानी कैंची क्या है, ये भी एक कटिंग टूल है जो कि कट करती है। हालांकि मटेरियल नहीं कट करती बट ये क्या करते हैं, अदर चीज़ें कट करती, जैसे वेजिटेबल कट करना है अपन को और अदर चीज़ें एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये भी एक कटिंग टूल है जो को डेली बेसिस, जो डेली अपन काम में लेते हैं। तो ये था कटिंग टूल। अब जो कटिंग टूल होता है वो कटिंग टूल किस तरह काम करता है।
जो कटिंग टूल है उसको जनरली हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। सिंगल पॉइंट मतलब कि एक ही पॉइंट से मटेरियल रिमूव होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो जनरली लेथ मशीन और शेपर मशीन में काम में लेते हैं। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जिस जॉब का वो मेटल कट करना है उस मेटल को मटेरियल रिमूव होता है वो चिप की फॉर्म के अंदर, और चिप की फॉर्म के अंदर मटेरियल रिमूव होता है, जो कि एक सिंगल पॉइंट या एज से मटेरियल कट करता है, वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है। जो शायद जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ड्रिलिंग, फेसिंग, चैम्परिंग, बोरिंग, टर्निंग एक्सेट्रा। ये सब के ऑपरेशन और भी डिफरेंट ऑपरेशन अपन है जो कि लेथ मशीन पे कर सकते हैं। तो ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो लेथ मशीन और शेपर मशीन में काम में लिया जाता है। और इस जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मोस्टली यूज़ है इंडस्ट्री के अंदर काम में लिया जाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे कहीं में टर्निंग करनी है, बोरिंग करनी है, शेपिंग करनी है, प्लेनिंग करनी है, स्लॉटिंग करनी है, इसके अंदर हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल काम में लेते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जो क्या होता है और उसके बारे में बताया मैंने। और सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसमें कौन कौन से नॉमेनक्लेचर होते हैं, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनता है वो कितने एंगल से मिलकर बनता है, कि कौन कौन सा एंगल है जिससे मिलकर एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनेगा, साथ में इसमें कौन कौन से एंगल होते हैं, किस तरह पर इसका नॉमेनक्लेचर डिसाइड करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये ज्योमेट्री दिखाई गई है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री है। इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर डिफरेंट एंगल है जो कि इस कटिंग टूल के अंदर ग्राइंडिंग करके इस शेप में कन्वर्ट किया गया सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर। जो कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंगल होते हैं, साइड रैक एंगल क्या है, एंड कटिंग एज एंगल क्या है, फेस क्या है, एंड फ्लैंक क्या है, बेस क्या है, एंड रिलीफ एंगल क्या है, साइड कटिंग एज एंगल क्या है, एंड रिलीफ एंगल क्या है, बैक रैक एंगल क्या है। तो ये सब क्या होता है, ये है नॉमेनक्लेचर के एंगल जिसके अकॉर्डिंग हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डिसाइड करते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कैसा होना चाहिए, इसमें क्या एंगल होना चाहिए। ये सब से मिलकर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनाता है। अकॉर्डिंग टू एंगल के अकॉर्डिंग हम ग्राइंड करके शेप दिया जाता है इसके अंदर। अब जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसके अंदर ये ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम शैंक। शैंक क्या होता है, शैंक एक मेन बॉडी ऑफ द कटिंग टूल, जो कटिंग टूल है उस कटिंग टूल की मेन बॉडी होती है जो कि टूल पोस्ट के अंदर होल्ड रहती है, उसको हम शैंक कहते हैं। ये शैंक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का लार्ज पार्ट होता है, सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है वो शैंक कहलाता है, जो कि लेथ मशीन के अंदर टूल पोस्ट के ऊपर ये होल्ड करता है। दूसरा पार्ट कहलाता है फेस। फेस क्या होती है, फेस वो सरफेस है जिसको हम फेस को हम रैक सरफेस भी कहते हैं, जहाँ से चिप रिमूव होती है। जैसा कि ये लिखा हुआ फेस, जो फेस है इस फेस के ऊपर से क्या होता है, चिप को रिमूव होती है, जिसको हम रैक सरफेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेस। बेस क्या था, बॉटम सरफेस ऑफ द टूल। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो बॉटम सरफेस वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, जैसा कि नीचे वाला पार्ट लिखा हुआ बेस, ये देखो बेस लिखा हुआ है, तो बेस है नीचे वाला पार्ट है जिसको हम बेस कहते हैं। ये बेस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में होता है, जो कि जो टूल पोस्ट है वो टूल पोस्ट के ऊपर रखा आता है, उस वाले नीचे वाले सरफेस को हम बेस कहते हैं। नेक्स्ट है नोज़ रेडियस। नोज़ रेडियस या कटिंग पॉइंट भी, इसको नोज़ या नोज़ रेडियस या कटिंग पॉइंट भी कहते हैं। नोज़ रेडियस क्या होता है, जहाँ पर साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज मिलती है, जैसे लिखा हुआ इसमें एंड कटिंग एज और एक है साइड कटिंग एज। ये एज जहाँ पर आके मिलती है उसको हम बोलते हैं नोज़। क्या बोलते हैं उसको हम, नोज़। जैसा कि नोज़, इसको नोज़ भी बोलते हैं, कटिंग पॉइंट भी बोलते हैं और नोज़ रेडियस भी बोलते हैं। इस नोज़ रेडियस की हेल्प से हम जो मटेरियल है उसका मेटल जॉब का मटेरियल रिमूव करते हैं और उसके अंदर फिनिशिंग देते हैं, जिससे कि नोज़ रेडियस के द्वारा क्या होता है, जो कटिंग टूल है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट वाला पार्ट कहलाता है हील। हील क्या है, हील वो सेक्शन है, हील वो पार्ट है जहाँ पर एंड फ्लैंक क्या, फ्लैंक और बेस सरफेस मिलती है, उसको हम हील कहते हैं। जैसा कि ये है फेस और एंड सरफेस दैट इज एंड सरफेस, ये एंड सरफेस जहाँ पर मिलती है, जहाँ इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेदित करती है, उसको हम बोलते हैं हील। तो उसको बोलेंगे हम हील वाला पार्ट बोलेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर। फ्लैंक क्या होता है, कटिंग टूल के अंदर दो फ्लैंक होते हैं, एक होता है मेजर फ्लैंक
और दूसरा होता है माइनर फ्लैंग। मेजर फ्लैंग है जो कि वर्टिकल एजेस होता है। मेजर फ्लैंग क्या है? वर्टिकल एजेस है, वर्टिकल सरफेस होती है जो कि साइड कटिंग एज के नीचे तरफ होती है। ये साइड कटिंग एज, इस साइड कटिंग एज के इस तरफ जो एंगल जो सरफेस है उसको बोलते हैं हम मेजर फ्लैंग। इसी तरह होता है माइनर फ्लैंग। माइनर फ्लैंग क्या होता है? जो एंड कटिंग एज है, उस एंड कटिंग एज के नीचे जो वर्टिकल सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं माइनर फ्लैंग। माइनर फ्लैंग बोलते हैं। नेक्स्ट है कटिंग एज। कटिंग एज क्या होती है? एजेस जिसके द्वारा हम मटेरियल को रिमूव करते हैं, मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, उसको हम कटिंग एजेस कहते हैं। जो कटिंग एज होती है वो फेस और कटिंग सरफेस से मिलकर बनती है। जो एजेस होती कटिंग एजेस होती है वो फेस और कटिंग सरफेस से मिलकर बनती है, जिसको हम कटिंग एजेस बोलते हैं। इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर दो कटिंग एज होती है, साइड कटिंग एज, दैट इज़ ये साइड कटिंग एज, और दूसरा है ये एंड कटिंग एज। तो साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज दो एजेस होती है। अब जो साइड कटिंग एज होती है वो एज और लाइन मेड बाय द फेस और माइनर फ्लैंग इससे मिलकर बनती है, उसको बोलते हैं हम माइनर कटिंग सरफेस। एंड कटिंग एज क्या होती है? एंड कटिंग एज लाइक द कटिंग एजेस, एंड कटिंग एज एंड मेड बाय द फेस एंड मेजर फ्लैंग। फेस और मेजर फ्लैंग से मिलकर जो एजेस बनती है उसको एंड कटिंग एज बोलते हैं। तो ये सब था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर। अब जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ये डायग्राम दिखाया गया जिसके अंदर साइड रैक एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, एंड फ्लैंग, साइड फ्लैंग, मेजर फ्लैंग, रैक एंगल, साइड रैक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, ये सब होते हैं जिसको हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है इसके बारे में कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को कैसे बनाया जाता है, ग्राइंडिंग जनरली ग्राइंडिंग करके बनाया जाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, और जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि क्या होता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कौन कौन से एंगल होते हैं, वो एंगल कैसे बनते हैं, उस एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, साथ में रैक एंगल क्या होता है, रैक एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, जो रैक एंगल का क्या इफेक्ट पड़ता है कि हम रैक एंगल को बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें, डिक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, घटा दें, तो रैक एंगल से क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और साथ में डिस्कस करेंगे जो कटिंग टूल है वो कटिंग टूल कितने मटेरियल होते हैं, कि कौन कौन से मटेरियल से मिलके बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।